नमस्कार। ये भाग एक डाटा एंट्री प्रपत्र है। शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो। भाग एक डाटा एंट्री प्रपत्र। इसमें आप भरेंगे शाला का यूडाइस कोड, शाला का नाम, शाला का ध्येय, शाला प्रमुख या प्राचार्य का नाम, मोबाइल नंबर, पता, विकासखंड, जिला और स्थान में भरेंगे। इसमें ग्रामीण है, शहरी है, ट्राइबल है और कक्षाएं जो पढ़ाई जा रही हैं कक्षा 1 से 5 तक है या आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है। इस प्रकार इसकी जानकारी यहाँ आएगी। फिर है जनसांख्यिकी प्रोफाइल है। इसमें आएगी श्रेणी, विद्यार्थियों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अल्पसंख्यक और इनका योग। नेक्स्ट है कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर। इसमें कक्षा 1 से 8 तक दिया हुआ है। इसमें बालक और बालिकाएं और योग इनकी अलग अलग संख्या भरना है। इसमें कक्षावार बालक बालिका की वार्षिक उपस्थिति दर निकालने हेतु की जो इसमें फार्मूला दिया हुआ है, वार्षिक फार्मूला है वार्षिक उपस्थिति दर बराबर है वार्षिक औसत उपस्थिति भाग कुल कार्य दिवस गुणा 100। तो वार्षिक औसत उपस्थिति बराबर सभी बच्चों की कुल वार्षिक उपस्थिति भाग बच्चों की कुल संख्या। नेक्स्ट है अधिगम परिणाम वार्षिक समेकित रिपोर्ट। इसमें आना है कक्षा 1 से 8 तक दिया हुआ है और इसमें सभी कक्षाओं का अलग अलग भरना है। 33% से कम, 33% से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 तक। कक्षा 8 के मुख्य विषयों में वार्षिक उपलब्धियां इसमें आएंगी। इसमें सिर्फ कक्षा 8 के लिए भरना है। भाषा का है, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या है और ये ग्रेड है उनकी ABCDE सभी है। इसमें भाषा 2 है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। इस ग्रेड दिया हुआ ग्रेड प्राप्तांक के लिए 81 से 100 के बीच में, बी के लिए 61 से 80 के बीच में, ग्रेड सी है 41 से 60 के बीच में और ग्रेड डी है 33 से 40 के बीच में और ग्रेड ई है 0 से 32। शिक्षकों की प्रोफाइल है। इसमें टीचर प्रोफाइल पुरुष और महिला अलग अलग है और फिर इसका योग है। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं वो इसमें आएंगे और व्यावसायिक रूप से अप्रशिक्षित हैं वो। इस प्रकार इसमें पुरुष और महिला की दोनों की भर के और उसका योग है। फिर शिक्षकों की उपस्थिति है। यहाँ अवकाश का प्रकार भी दिया हुआ है और छुट्टी लेने वाले अध्यापकों की संख्या भी दी हुई है। तो दीर्घ अवधि माने एक माह से अधिक है तो वो दीर्घ अवधि अवकाश आएगा और 1 सप्ताह तक का है वो लघु अवधि अवकाश आएगा। भाग 2 है स्तर सुधार के क्षेत्रों का विवरण मानक स्तर प्रपत्र। शाला का यूडाइस कोड, शाला का नाम, आयाम, शाला में उपलब्ध संसाधन, उपलब्धता, पर्याप्तता, शाला का नाम, शाला परिसर, स्वाकलन और बाह्याकलन और सुधार के चिन्हित क्षेत्र जो शाला स्तर पर पूर्ण पाए गए हैं। शाला परिसर, खेल मैदान, खेल सामग्री और उपकरण, कक्षा, अन्य कक्ष, विद्युत और उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जहाँ प्रावधान है वहाँ, कंप्यूटर, रैंप, मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन, पेयजल व्यवस्था, हाथ धोने की सुविधाएं, शौचालय। इसके बाद है भाग 2 स्तर और सुधार के क्षेत्रों का विवरण आएगा। इसमें शाला परिसर, खेल मैदान, खेल सामग्री का उपकरण, कक्षा और अन्य कक्ष, विद्युत और उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, रैंप, मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन, पेयजल, हाथ धोने की सुविधाएं और शौचालय। इसमें पेज आते जा रहे हैं। जिस 4 नंबर पेज चल रहा है उसी प्रकार से आपको पेज बाई पेज भरना है। ये है स्तर और सुधार क्षेत्रों का विवरण है। इसमें विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ, शिक्षक का विषय और शैक्षणिक ज्ञान, शिक्षण के लिए योजना, सीखने का वातावरण, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन मैनेजमेंट, विद्यार्थियों का आकलन, सीखने सिखाने के लिए संसाधनों का उपयोग, सीखने सिखाने की विधियों पर शिक्षकों द्वारा स्वचिंतन। नेक्स्ट है भाग 2 स्तर और सुधार के क्षेत्रों का विवरण है। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति आएगी, विद्यार्थियों की भागीदारी एवं संलग्नता, विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यार्थियों का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, विद्यार्थियों की उपलब्धि। आयाम 4 है। इसमें मानक का नाम है नवागत शिक्षकों का उन्मुखीकरण, शिक्षक उपस्थिति, कार्य विभाजन और कार्य प्रदर्शन के लक्ष्य, पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी,
शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन की मॉनिटरिंग, शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन। नेक्स्ट है भाग 2 है, इसमें है शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन, विजन और दिशा निर्धारण, परिवर्तन सुधार के लिए नेतृत्व, सीखने सिखाने के नेतृत्व, शाला प्रबंधन के लिए नेतृत्व। आयाम 6 है समावेश स्वास्थ्य और सुरक्षा, समावेश का वातावरण, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, CWSN का समावेश, विद्यार्थियों की सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई। आयाम 7 है समुदाय की सहभागिता, सब में स्वाकलन और बाह्य आकलन है, सुधार के चिन्हित क्षेत्र जो शाला स्तर पर पूर्ण पाए गए हैं। शाला प्रबंधन समिति का गठन और प्रबंधन, शाला प्रबंधन समिति का सशक्तिकरण, शाला समुदाय सह संबंध और समुदाय सीखने के संसाधन के रूप में समुदाय का सशक्तिकरण। इस प्रकार ये शाला सिद्धि की पूर्ण जानकारी हो गई है। इसको आपको भर के तैयार करना है, एक एक व्यवस्था